रिकॉर्ड बनाना है और प्रभु श्री राम के चरणों में उसे रख देना है। बिल्कुल विवेक, और जिस तरीके से आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड का जिक्र किया है, वर्ल्ड रिकॉर्ड तो बन ही रहा है। 25 लाख दिए एक साथ जलने का ये विश्व कीर्तिमान जो है वो तो रचा ही जा रहा है। लेकिन इस वक्त मैं मौजूद हूँ सरयू तट पर। ये तस्वीर आपको दिखाते हैं, बेहद अहम ये तस्वीर है। ये वही जगह है, ये वही सरयू का तट है जहां आज शाम में दीपोत्सव से पहले यहाँ पर महाआरती होगी। और ये देखिए, यहीं पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे और यहीं पर वो यहाँ पर इस महाआरती में शामिल होंगे। वो तस्वीर भी आपको हम दिखाएंगे, लेकिन जरा आप तस्वीर और खूबसूरती को देखिए। यहाँ पर किस तरीके से फूलों का इस्तेमाल किया गया है, रंग बिरंगे फूलों का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है। और ये सरयू तट आपको त्रेता की याद दिला रहा होगा विवेक। और ये तस्वीर बेहद विहंगम दृश्य है, बेहद अलौकिक दृश्य है, बेहद दिव्यता यहाँ पर रामनगरी की पेश करते हुए। जिस तरीके से राम राज्य का जिक्र हम लगातार कर रहे थे, प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये पहला दीपोत्सव है। अयोध्या के दीपोत्सव का जब भी जिक्र आता है, यही तस्वीर अमूमन हमारे जहन में आती है। और ये तस्वीर सरयू तट की आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर लगातार जिस तरीके से ये तैयारियां चल रही थी, एक साथ 1100 जो बटुक है, जो वेदाचार्य है, वो यहाँ पर महाआरती करते हुए नजर आएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंचेंगे। और इसके अलावा अगर वेशभूषा की बात करें तो सब तमाम जो संत है वो एक ही वेशभूषा में नजर आने वाले हैं। महाआरती यहाँ पर मंत्रोच्चार के साथ की जाएगी। और ये तस्वीर बहुत कुछ बयां करती है। ये बयां करती है जो इंतजार था राम जी का, अपने राजा राम का, लोगों का, वो तो पहले ही पूरा हो चुका है। टेंट से निकल करके राजा राम जो है वो अपने दिव्य अलौकिक दरबार पहुंच चुके हैं। लेकिन अब सही मायनों में कहा जा रहा है, पहले 14 साल का वनवास काटा था त्रेता में प्रभु राम ने, और यहाँ पर तो 5 सदियों का इंतजार जो है वो लोगों ने किया है। 5 सदियों का। बिल्कुल ऋतु, लगातार आप तस्वीरें दिखा रही हैं, सरयू घाट पर आप मौजूद है। ये वही सरयू घाट है जिसमें पिछली बार हमने देखा था कैसे जमकर आतिशबाजी भी हुई थी और खुद वहां पर मेहमान के तौर पर, चीफ गेस्ट के तौर पर योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे। लेकिन अगर हम बाकी इसके आसपास के मंदिरों की बात करें तो वहां को लेकर क्या तैयारी है? क्योंकि पिछली बार देखा था गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम पहुंची थी, दिए गिने थे, एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था। इस बार भी वैसा ही एक मंजर बना हुआ है। बिल्कुल प्रियंका, जो आप जिस तरीके से गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का जिक्र कर रही हैं, साल दर साल जो ये रिकॉर्ड है ये कायम किया गया है। 2017 से शुरुआत हुई थी, 2017 से लेकर के आज तक ये रिकॉर्ड लगातार कायम किया जा रहा है। हर एक साल जो दियों की संख्या है वो बढ़ती जा रही है। अगर तैयारियों का जिक्र करें, सरयू तट पर तो तैयारियां पूरी है, लेकिन इसके अलावा अगर आपको बता दें, टेढ़ी बाजार वहां पर झांकियां भी लगाई गई है। वो तस्वीर भी आपको दिखाएंगे। इसके बाद वहां पर भी हम पहुंचेंगे और वहां पर भी किस तरीके से झांकियां लगाई गई है वो तस्वीर भी आपको दिखाएंगे। वो जो दृश्य है वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन फिलहाल मैं मौजूद हूँ सरयू तट पर, यहीं पर वो महाआरती होगी। 1100 जो वेदाचार्य है वो यहाँ पर पहुंचेंगे और जो 1100 बटुक होंगे वो यहाँ पर महाआरती में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जहाँ बैठेंगे वो तस्वीर भी आपको दिखा देते हैं, मंच की तस्वीर आपको दिखाते हैं जहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ जहाँ बैठते हुए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया इन तमाम तस्वीरों के लिए जो तस्वीरें आज आप दिखा रही हैं। और एक सबसे बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं, डिजिटल अरेस्ट पर इस वक्त सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर गृह मंत्रालय ने इस पर संज्ञान ले लिया है और एक बड़ी कमेटी बनाने का भी मन बना लिया। तो डिजिटल अरेस्ट को लेकर बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। पीएम मोदी की चिंता के बाद एक कमेटी बनाने का निर्णय लिया गया है। गृह मंत्रालय ने इस पर पहल शुरू कर दी है। ये काम कैसे करेगा ये भी हम आपको बताते हैं। राज्यों से रिपोर्ट लेगा किन किन राज्यों में डिजिटल अरेस्ट की घटनाएं हुई हैं, कितनी संख्या में घटनाएं हुई हैं, उस पर क्या अभी तक एक्शन लिए गए हैं। ये कमेटी सभी रिपोर्ट्स को हैंडल करेगी, देखेगी और उसके बाद इसके तोड़ को निकालेगी। इसको तोड़ कर किस तरीके से वहां तक पहुंचा जाए, जो लोग इसमें शामिल हैं और कैसे इस पूरी घटना को, इस वाकये को अंजाम तक पहुंचाते हैं। तो डिजिटल अरेस्ट को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। और मन की बात कार्यक्रम में पीएम ने इस बात को लेकर जिक्र किया था, अपनी चिंता जाहिर की थी और समिति ने राज्यों से रिपोर्ट मांग ली है। और इस रिपोर्ट में यह बताना होगा उन राज्यों को कि उनके राज्य में जो डिजिटल अरेस्ट को लेकर जो वाकया है या फिर जो घटनाएं हैं वो किस तरीके से बढ़ रही हैं और क्या राज्यों ने एक्शन लिया है। तो गृह मंत्रालय ने इस मामले को लेकर एक कमेटी बनाई है, हाई लेवल कमेटी है जो हर एक पहलू की जांच करेगी और प्रधानमंत्री की चिंता जो अभी इस वक्त डिजिटल अरेस्ट को लेकर है उस चिंता को भी दूर किया जाएगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में इस बात का जिक्र किया था। हम आपको बताते हैं और सुनवाते हैं कि प्रधानमंत्री ने उस वक्त क्या कहा था।
मेरे प्यारे देशवासियों, मैं आपको एक ऑडियो सुनाता हूं। हेलो सर नमस्ते सर। नमस्ते सर बोलिए सर। देखिए, जो आपने एफआईआर नंबर मुझे सेंड किया है, इस नंबर के खिलाफ 17 कंप्लेंट्स हमारे पास। आप ये नंबर यूज कर रहे हैं? मैंने नहीं यूज करता हूँ सर। अभी कहाँ से बात कर रहे हो? सर कर्नाटका सर, वो घर में हूँ सर। ओके, इसके लिए आप अपनी स्टेट में रिकॉर्ड करवाइए ताकि ये नंबर ब्लॉक कर दिया जाए, फ्यूचर में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, यस सर। अभी मैं आपको कनेक्ट कर रहा हूँ, ये आपका इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, आप अपनी स्टेट में रिकॉर्ड करवाइए ताकि ये नंबर ब्लॉक कर दिया जाए। ओके। तो दीपावली से पहले अब हर साल पटाखे के खिलाफ एक नई मुहिम शुरू हो जाती है। पटाखे फोड़ने से प्रदूषण पर ज्ञान देने वालों की कतार लंबी होती चली जाती है। स्लोगन शुरू हो जाता है, से नो टू क्रैकर्स, ये दिए जाने लगते हैं स्लोगन्स। लेकिन ये सिर्फ हिंदुओं के त्योहारों के समय ही ऐसा क्यों होता है? ये सवाल लगातार खड़ा हो रहा है। ये बहस भी साधु संतों के बीच में खड़ी हो जाती है कि आखिर पटाखों को लेकर इस तरीके से क्यों सवाल खड़े किए जाते हैं, यानी कि हिंदू त्योहारों को लेकर ऐसा क्यों किया जाता है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। प्रदूषण साल भर, दिवाली पर डर। हैप्पी न्यू ईयर के नाम से पूरी दुनिया में पटाखे होते हैं, तब प्रदूषण नहीं होता है, लेकिन दिवाली आती है तो प्रदूषण होता है। किसके टारगेट पर हिंदू त्योहार? केवल हिंदुओं के त्योहारों पर क्यों? दीपावली के असल दुश्मन कौन? 25 दिसंबर को आपके लिए प्रदूषण नहीं रहेगा जब आतिशबाजी होगी। आम आदमी पार्टी हिंदुओं के तीज त्योहार की दुश्मन है। पटाखों से प्रदूषण पर छिड़ा दंगल। दीपावली मतलब जगमग रोशनी, मिठाइयाँ, पटाखे और आतिशबाजी, यानी भारत का सबसे बड़ा त्योहार। हर हिंदुस्तानी, चाहे बच्चा हो, बड़ा हो या फिर बुजुर्ग, पूरी उमंग के साथ ये त्योहार मनाते हैं। श्री राम के घर लौटने की खुशी में देश के कोने कोने में जश्न मनाया जाता है। लेकिन बीते कुछ सालों से दीपावली आते ही पटाखों से प्रदूषण पर रण छिड़ जाता है। कुछ खास तबके, जिन्हें सुर्खियों में रहने का शौक भी है, नो पटाखे की अपील करने लगते हैं और कई जगहों पर पटाखों पर प्रतिबंध तक लगा दिए जाते हैं। लेकिन सवाल ये है कि टारगेट पर सिर्फ हिंदू त्योहार ही क्यों? कुछ यही पूछ रहे हैं बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। ये देश का दुर्भाग्य है, जब भी सनातन हिंदू धर्म के त्योहार आते हैं तो कोई ना कोई कानून की डंगा की बात करता है, रोक लगाता है, रोक लगाने की मांग करता है। अब किसी ने हमको, कल ही हमने एक न्यूज देखी थी, उसमें कहा है कि जितने दियों में तेल जलाया जाता है, घी जलाया जाता है, इतना अगर गरीबों में बांटते हैं तो भला हो जाएगा। धीरेन्द्र शास्त्री से षड्यंत्र बता रहे हैं। उन्होंने पटाखे पर बैन की पैरवी करने वालों पर हमला किया और पूछा, ऐसे लोग बकरीद पर प्रतिबंध क्यों नहीं लगाते? इस देश में बकरीद भी तो होती है, बकरीद बंद करवा दो, उतने रुपया जो लाखों के बकरे काटे जाते हैं, जीव हिंसा भी बचेगी, उन रुपयों को गरीबों में बांट दो। लेकिन दिवाली आती है तो प्रदूषण होता है, होली आती है तो पानी खराब होता है और खून खराबा होता है, तब नहीं मानते। ये दो पक्षीय नियम लगाने की जो बातें करते हैं, ऐसे लोगों के ऊपर ही हमें सुतली बम रखवाना है। भैया हम तो दिवाली अच्छे से मनाएंगे, सुतली बम खरीद लिया। दीपावली आते ही पर्यावरण की चिंता सताने लगती है। वातावरण के बारे में पता हो या नहीं, लेकिन ज्ञान देना शुरू कर देते हैं और पटाखों के साथ प्रदूषण के नाम पर बहस छिड़ जाती है। सनातनी त्योहारों पर दोहरे रवैये अपनाकर सियासत करने वालों को मोहन भागवत ने क्या संदेश दिया, जरा सुन लीजिए। पटाखों की बात है, पॉल्यूशन की बात आती है। आपको पता है कि पहले पटाखे बनते थे, वो मिलावट के नहीं बनते थे, वो शुद्ध बारूद के बनते थे। और खेती का सारा काम होने के बाद, एक फसल होने के बाद, वर्षा के बाद जो कीड़े बनते थे और तकलीफ देते थे सबको, इन पटाखों के धुएं के कारण उनका कुछ नियंत्रण हो जाता था। आप ये कहो कि पर्यावरण के लिए खतरा है और हिंदुओं में सुधार की परंपरा है, तो इसका विचार करना चाहिए, तो लोग मानेंगे ना। जिस ढंग से ये किया जाता है वो ढंग मन में शंकाएं पैदा करता है, और वास्तव में अगर ये उद्देश्य है तो वो नहीं करना चाहिए। दिल्ली में
में बढ़ते प्रदूषण के नाम पर पटाखों पर बैन लगा दिया गया है, जिसके बाद अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या सिर्फ हिंदू त्योहारों में पटाखों पर बैन लगाकर इसे रोका जा सकता है या फिर ये साजिश के तहत किया जा रहा है।